नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोबारा से चाय और कॉफ़ी के बारे में। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या अगर आप मुझसे मिल के गए हैं तो हमारे हर डाइट चार्ट के अंदर एक चीज़ ज़रूर मना होती है, वो है चाय और कॉफ़ी। आज तक चाय कॉफ़ी के बारे में अक्सर मुझसे आके आप पूछते थे कि चाय कॉफ़ी क्यों मना करते हो डॉक्टर साहब, रीज़न तो हमें बताओ। तो आज मैं आपको वो रीज़न देने वाला हूँ। अभी रिसेंटली आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। उस पर जाकर आप खुद ब खुद स्टडी कर सकते हो कि क्यों मैं आपको चाय और कॉफ़ी के लिए मना करता हूँ। जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसके अंदर टैनिन्स होते हैं। ये टैनिन्स क्या है? वो केमिकल है जो खाने के अंदर जो आयरन होता है, आयरन को वो बाइंड कर लेते हैं। अगर वो आयरन बाइंड हो जाता है टैनिन के साथ तो वो आपके ब्लड में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि किडनी पेशेंट्स में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। अब किडनी पेशेंट के बारे में सोचो जहाँ पे किडनी ऑलरेडी खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं हो पा रहा, ब्लड की कमी हो रही है, आप खाना खा रहे हो, खाने के आगे पीछे आप चाय पी लेते हो, आपकी खाने में जो आयरन था जो हमें ब्लड के अंदर चाहिए था वो ब्लड में पहुंच ही नहीं पाता। उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा फॉल करना शुरू कर जाता है। लेवल आ रहा है हीमोग्लोबिन का 4, 3। यहाँ पर क्या होता है दिक्कत, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा बन जाती है, 4 कदम जा चलकर सांस फूलना शुरू कर देती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं अगर पेशेंट, किडनी का पेशेंट चाय कॉफ़ी का इंटेक करता रहता है तो। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अंदर वहाँ पे दूध वाली चाय मना किया गया है, दूध वाली कॉफ़ी मना किया गया है। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं और वो ना वहाँ से बीच का रास्ता निकालना शुरू करते हैं कि ठीक है डॉक्टर, उस रिपोर्ट में तो दूध वाली चाय मना है, दूध वाली कॉफ़ी मना है, तो मैं दूध छोड़ दूंगा, मैं चाय कॉफ़ी पी लूँगा। अगर आप चाय और कॉफ़ी का इंटेक बिना दूध के भी करोगे ना तो भी आपको नुकसान वैसा ही होगा। क्यों होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि चाय कॉफ़ी के अंदर टैनिन्स होते हैं जो कि आयरन को बाइंड करते हैं, तो अगर आप दूध डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरा, टैनिन के बारे में हम जानते हैं, बट बाकी और जो चीज़ें खाने के अंदर जाती हैं अगर उसके साथ कोई और केमिकल बाइंड कर देता है तो भी हमें डेफिशिएंसी बॉडी में देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, जो मेडिसिन आप ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो और चाय कॉफ़ी का इंटेक आगे पीछे एक आधा घंटा 1.5 घंटे बाद भी कर जाते हो तो उसकी जो अवेलेबिलिटी बॉडी के लिए होती है ना वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो पेशेंट चाय कॉफ़ी का इंटेक नहीं करते उनके अंदर हम रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखते हैं। यानी मैंने बीपी की मेडिसिन दी और बीपी की मेडिसिन काम कर रही है, कितनी अच्छी बात है ना। मैंने शुगर की मेडिसिन दी और शुगर की मेडिसिन काम कर रही है। तो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन अच्छी रखने के लिए हमें चाय कॉफ़ी बंद करनी पड़ती है हर कीमत में, दूध वाली हो बिना दूध वाली हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता बीच का नहीं है कि मैंने अच्छा ये नहीं लेना तो ये ले लिया। फिर भी कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैबिट होती है कि उनका दिन नहीं शुरू होता बिना चाय कॉफ़ी के, तो उनको हम एडवाइस करते हैं वो है हर्बल टी। अब ये हर्बल टी क्या है और कौन सी हर्ब हमने यूज़ करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि अगर हम चाय कॉफ़ी से हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो अगर हम कोई ऐसी चाय पिए जिससे फूड अच्छा डाइजेस्ट हो, मेडिसिन बॉडी को ज़्यादा अच्छी लगे, तो वो कैसा रहेगा। तो तरीका ये होता है, आपके घर में ना गरम मसाले होते हैं, गरम मसाले में क्या क्या डलता है, सौंफ, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल और कुछ चीज़ें होंगी मुझे याद नहीं है। किसी भी चीज़ को आप ले लो, चाहे आप लौंग ले लो, चाहे दालचीनी ले लो, चाहे आप जावित्री ले लो, जायफल ले लो, किसी भी चीज़ को आप चाय पानी में उबाल कर चाय बना सकते हो, उसे आप हर्बल टी कहोगे। कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कैमोमाइल फ्लावर्स, अगर कैमोमाइल फ्लावर्स आपको मिल रहे हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आप यूज़ कर सकते हो वो है पुदीना। आपने पुदीना लिया, फ्रेश पुदीना लिया, आपने उसे गर्म पानी में डाला, 2 उबाले लगाए और आपकी मिंट टी तैयार। तो इस तरह से क्या होता है कि आपने अपना डाइजेशन ठीक कर लिया, आपने अपनी एब्जॉर्प्शन अच्छी कर ली, मेडिसिन अच्छी लग रही है, आपको खाना बॉडी को अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बट फिर भी इसमें आपको एक सावधानी रखनी पड़ती है कि किसी भी लिक्विड का इंटेक, चाहे पानी हो चाहे हर्बल टी ही क्यों ना हो, इसका इंटेक खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा अगले 1.5-2 घंटे तक। जब तक आपका पेट सॉफ्ट ना हो जाए ना, जब तक आपका पेट आपको लाइट महसूस होना शुरू ना हो, तब तक आप किसी भी टाइप का लिक्विड का इंटेक करने से बचा करो। क्यों, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। आप अपना स्टमक अपनी स्क्रीन पर देखो, कैसा लगता है ना, एक गुब्बारे सा, टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना। अब इसकी कैपेसिटी होती है कि ये कितना खाना अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अब आपने खाना खाया पेट भर के, सपोज करो आपने खाए रोटी और चावल, रोटी चावल खाने के बाद आपका पेट हो गया फुल,
अब आप क्या करते हो, ऊपर से चाय पी लेते हो, तो क्या होता है जैसे आपके घर में मिक्सी होती है ना, मिक्सी के चारों ऊपर आप ढक्कन लगा दो पूरा भर के और चलाओ, नहीं घूमेगा। जब तक आप उसको कम नहीं करते, थोड़ा सा उसमें लिक्विड नहीं डालते, तब तक चर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाता, मिक्सी घूम नहीं पाती। इसी तरह से हमारा पेट स्टैटिक नहीं होता, वो हिलता रहता है, हमेशा हिलता रहता है, खाने को आगे पीछे करता रहता है। ये प्रोसेस होने के लिए उसमें थोड़ा सा स्पेस, यानी उसमें थोड़ा सा एयर होनी ज़रूरी है। अगर खाना आप ऊपर तक भर लोगे ना, तो वो टर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाता। खाना जो 1.5 घंटे में डाइजेस्ट होता है वो 4 से 6 घंटे ले जाता है, और इस बीच में आप दोबारा से खाना खा लेते हो, तो उससे हमें बन जाती है इनडाइजेशन, जिससे हमारी तबीयत होती है ख़राब, जिससे बनता है हमारा बीपी, उससे बनता है हमारा शुगर, उससे बनता है स्ट्रेस, उससे बनता है कोलाइटिस, पता नहीं कितनी बीमारी निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से आपको अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से चाय कॉफ़ी क्यों मना की जाती है डॉक्टर पुरु के द्वारा, ये क्वेश्चन अब आप मुझसे आगे कम से कम ओपीडी में नहीं पूछोगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आज्ञा भी चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।